हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का पार्ट 4 है। इसके पहले चैनल पे 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का विषय शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है SEBI, जो कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेते हैं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। राइट आंसर इज द मुंबई, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, जबकि कानूनी न्याय की चर्चा कहीं नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो भारत नेपाल में अरुण 3 जल परियोजना स्थित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में अपनी कृतियों का निर्वहन कर सकता है। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आर्टिकल 65 है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून का चंद्रमा है। सूर्य से अधिकतम दूरी होने पे वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। इसके चारों ओर मीथेन के बादल होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, बाकी सभी ऑप्शन संघ सूची का है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगर विषय की बात करें तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 एवं समवर्ती सूची में जो है उसमें 52 विषय वर्णित हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने की थी। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता करता है? तो आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच हर साल मनाया जाता है। ब्रेडमोंड और राइजोपस में जनन जो होता है वो बीजाणु निर्माण के जरिए होता है। तो राइट आंसर सी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में की थी। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है बिस्केक की खाड़ी, जो कि स्पेन और फ्रांस दोनों ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक थे कालिदास। ऑप्शन सी। कालिदास की अन्य रचनाओं में महत्वपूर्ण है मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम। 4। पुंगानुर एक नाम है गाय की। पिछले वीडियो में हमने रेड सिंधी और निमारी की बात की थी, तो वो
दोनों भी गाय से संबंधित थे। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। इस मिशन में 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। तो राइट आंसर इज द बी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, जूल और बीटीयू, ये तीनों ऊष्मा की इकाई है। यहाँ फोन जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, इसका वो फोन हो जाएगा ऑप्शन डी। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के निकट स्थित है। यह वर्तमान में गुजरात में था, जो कि सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में आदेश याचिका का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट निकालने की शक्ति है। उनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। इसमें आदेश का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो आदेश होगा। भारत में पहली आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए हरित हो, ये गलत है। वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये भी सही है। तो वह लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जो है एल्वियोली कहा जाता है, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है। राइट आंसर इज द सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतया एल्कोहल भी कहते हैं, सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, सही है। इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। तो इथेनॉल ये जो है ये गलत है, ये गलत है। आंसर पूछ रहा है कि कौन सा, आंसर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पानी में, क्योंकि ये पानी और कई कार्बनिक यौगिकों के साथ अच्छे से घुलता है। डैश के सदस्य को सामान्यतया हरी शैवाल कहते हैं, तो क्लोरोफाइनी, ऑप्शन बी, हरे शैवाल कहलाते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है और यह कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ट्यूरिंग अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला से नेपाल से संबंधित नहीं है? तो ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक, ये तीनों नेपाल से संबंधित है। अराकान योमा, अराकान योमा म्यांमार से संबंधित है। भारत म्यांमार के बीच अराकान योमा भारत म्यांमार के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर ये डी। सितारों का टिमटिमाना, तो सितारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का जड़त्व नियम। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व है और वन्यजीव अभयारण्य है जो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है।
बिहार के पश्चिमी चंपारण, आंसर सी। कारकोट राजवंश जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। हर्षवर्धन के टाइम में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई जो है वोल्ट होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगी मार्ग की सलाह देते हैं? तो गौतम बुद्ध अष्टांगी मार्ग की सलाह देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन होगा, लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और सेना व न्यायिक सुधार कर्जन से संबंधित था। सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक जो है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सती प्रथा पर रोक। 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति, यहाँ पे प्रारूप समिति होगा, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, निम्नलिखित में कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन, आंसर डी। लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, जो कि अक्टूबर 1905 को घोषणा करने के बाद अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटेक्सिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंधित है, वो है टीकाकरण से संबंधित, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रंगनाथट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटका में है, ऑप्शन बी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी, ऑप्शन ए। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो भाला फेंक से संबंधित है। इसको मिलान करना है तो चंपारण सत्याग्रह, चार का एक, और ये दोनों एक ही है तो 2 और 1, ऑप्शन सी। इसका ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से घटना पहले हुआ है, तो इसको एक हमने ट्रिक से याद किया है, वो आप लोग भी याद कर सकते हैं। CAK, C से चंपारण, A से अहमदाबाद और K से खेड़ा। तो ये तीनों का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पहले कौन सी घटना पहले हुई, इसको सजाने के लिए। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं CAK। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। यह पुस्तक महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जाने के क्रम में लिखा था, और ये जो है गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ था। खमसीन मिस्र का स्थानीय पवन है। जयप्रकाश पुल, जो कि जेपी सेतु के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो गंगा नदी में, बिहार में गंगा नदी पे जयप्रकाश पुल बनाया गया है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? तो मिजोरम, आंसर ए। ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम में स्थित है। फैंग पुई को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है और ये मिजोरम में है, ऑप्शन ए। वेहरीनाग झील, वेहरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम नदी का, ऑप्शन ए।
भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।